slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न बाय परम चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग ठीक रहेंगे। अभी तक हमने 3 वीडियो कंप्लीट किए हैं पाइथन सीरीज़ के, ठीक है। और पहले वाला जो वीडियो था हम लोगों का, जिसके अंदर में हमने जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन दिया था कि वाई वी यूज़ डेटा एनालिसिस एंड कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग ने पहले वीडियो में कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो पहले ना देखा हो तो पहले आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप स्टार्ट कीजिएगा फ्रेश वीडियो से, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर हम लोगों ने जो सेकेंड वीडियो किया था उसमें टोटली पाइथन का जस्ट लाइक सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन दिया था मैंने कि व्हाट इज़ अ पाइथन, पाइथन का सेटअप कैसे करना है, कैसा उसका इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, और कैसे उसको पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद पहला प्रोग्राम उसके अंदर में कैसे लिखना है, वो सब चीज़ें मैंने सेकेंड और थर्ड वीडियो के अंदर में मैंने कंप्लीट की हुई है, ठीक है। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये स्पेशली बहुत छोटा टॉपिक है इन द सेंस बोला जाएगा, बट ये जो टॉपिक है ये उतना ही पावरफुल है कि इसके बिना आप कोड नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे कि आपका नाम है, ठीक है ना, आपका नाम ही नहीं रहेगा तो फिर आपको पहचानेंगे लोग कैसे, राइट। बस यही कॉन्सेप्ट है आज का, ठीक है। तो इसके अंदर में पहले अपने को जो फर्स्ट 3 वीडियोस थे, अगर आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा एंड उसके बाद फिर आप ये स्टार्ट करना, क्योंकि पीछे के वीडियो अगर आपके क्लियर ही नहीं रहेंगे तो आपको फ्रेश टॉपिक के बारे में अगर मैं समझाऊंगी भी तो इतना वेल डिफाइन से आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले उसको इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा एंड देन उसके बाद उसको जो भी उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लो। कुछ टॉपिक्स बताए हैं, आईडीई बताई है, कौन कौन सी आईडीई होती है वो सब के बारे में मैंने ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में बताया हुआ है। प्लीज़ पहले आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप ये कोड वगैरह स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आज जो हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ मैं, जिसका नाम है पाइथन आइडेंटिफायर, ठीक है। ये टॉपिक एक्चुअली छोटा है लेकिन पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप एक भी लाइन कोड नहीं लिख सकते, इतना पावरफुल टॉपिक है आज का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। आज का जो टॉपिक है अपना है पाइथन आइडेंटिफायर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि उसकी ऑफिशियली एक डेफिनेशन क्या है। पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो हम लोग टॉपिक सीख रहे हैं एक्चुअली वो है क्या, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आइडेंटिफायर? एक सिंपल वर्ड है जो हम अपने नाम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी पाइथन के अंदर में कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है। अभी मैं अगर आपको उसके नाम बताऊंगी तो फिलहाल अभी इतना आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इसके अंदर में कुछ कॉन्सेप्ट है मैं भी आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि वेरिएबल है, फंक्शन है, क्लासेस है या ऑब्जेक्ट्स है। इसको नाम देने की जो प्रोसेस होती है ना वो करता है आइडेंटिफायर। अगर मैं एकदम बेसिक एग्जांपल में बताऊँ, जैसे कि आपका नाम है, ठीक है। अभी हम कोई भी नाम, कोई भी चीज़, हम उसका जो भी फीचर्स है उसके नाम से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफायर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर का एकदम बेसिक एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, जैसे कि आप लोग स्कूल टाइम में या जब कोई स्कूल में हो या कोई कॉलेज में है या कोई जॉब कर रहा है, सबको एक आईडी ज़रूर मिलती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आइडेंटिटी जो आपको वहाँ पे मिलती है उसमें आपका लाइक पूरा आईडी नंबर रहता है, आपका पूरा नाम लिखा रहता है, आप कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो वो सब चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है। तो उसी पर्टिकुलर आईडी से पता चलता है पर्टिकुलर स्टूडेंट या एम्प्लॉयज़ ये इस डिपार्टमेंट में काम करता है और इसको ये रोल डिफाइन किया गया है,
वही अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो ये पर्टिकुलर जो पर्सन है या स्टूडेंट है वो इस क्लास में पढ़ता है और ये वाला कोर्स कर रहा है। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी, क्योंकि आपका जो नाम है, ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो आपका नाम है वो आपका ही नाम रहे। आपके नाम के बहुत सारे लोग रहेंगे जो स्कूल में पढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि एम्प्लॉयज़ के अंदर में भी होता है कि नाम बहुत सारे सेम होते हैं, किसी के सरनेम सेम मतलब सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो बट कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करेगी? तो उनको वो क्या देती है? एक पर्टिकुलर नाम या पर्टिकुलर एक आईडी देती है, ताकि वो पता कर सके कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा पर्सन काम कर रहा है और उसकी क्या पर्टिकुलर आईडी है, और उसी पर्टिकुलर आईडी से उसका पूरा डेटा क्या होता है, हमें दिखता है। ठीक है, तो आपको एक नॉलेज पता चल गया होगा कि क्या एक्चुअली क्या है आइडेंटिफायर, मतलब क्या। ठीक है ना। आइडेंटिफायर इन द सेंस कुछ नहीं है। आइडेंटिफायर को मैं ये बोलना चाहूँगी कि लाइक आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई लाइक अ वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम या क्लास नेम या मॉड्यूल नेम और ऑब्जेक्ट इन अ पाइथन, दैट इज कॉल्ड एज अ आइडेंटिफायर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ एंड आइडेंटिफायर, ताकि आपको साथ साथ में थ्योरी भी कवर हो और साथ में आपका प्रैक्टिकल भी कवर हो। मैं दोनों चीज़ों को लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताया है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ चीज़ें सीखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें आपको कम्युनिकेशन भी करने आना चाहिए, आपको बताना भी आना चाहिए। बट वो बताने तब को आपको तभी आएगा जब आप वो चीज़ों को थ्योरी और प्लस डेमो के साथ चीज़ें करोगे। इसलिए मैं साथ साथ में आपको थ्योरी भी देती हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर, एंड साथ में फिर उसका हम लोग डेमो भी देखते हैं। ठीक है। एंड आइडेंटिफायर is a name, just like a simple name. ठीक है, name used to, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि मर्ज हो जाए वो सब चीज़ें। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफाई यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूज टू आइडेंटिफाई अ नेम, ओके, वेरिएबल, वेरिएबल, फंक्शन, ये सब टॉपिक के नाम हैं जो कि अभी आपको इसका में कुछ नॉलेज नहीं है, बट हम इसके ऊपर में भी सेपरेट सेपरेट टॉपिक निकालने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि वेरिएबल क्या है, फंक्शंस क्या है, क्लासेस क्या है, ये सब हम लोग चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो अभी अपना क्या, अभी कौन सा अपना पार्ट चल रहा है, ये अपना टोटली कोर पाइथन चल रहा है। अभी जैसे ही अपना कोर पाइथन खत्म होगा वैसे ही हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एडवांस पाइथन। ठीक है। तो डोंट वरी ये नाम क्या है, इसके बारे में कैसे पता करें, इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। और जैसे जैसे हमारे वीडियोस होते जाएंगे वैसे वैसे मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है। मॉड्यूल, मॉड्यूल और ऑब्जेक्ट, साथ साथ में आप लोग इसको नोट भी करते रहो। ऑब्जेक्ट इन पाइथन, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द आइडेंटिफायर। ठीक है। सो जस्ट अपने को एक पता चला कि क्या होता है आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफाई इन द सेंस हम किसी को भी एक पर्टिकुलर नाम से उसे पुकारना। अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी चीज़ को किसी भी नाम से, पर्टिकुलर नाम से उसको क्या बोलना, उसको आवाज़ देना या उसको बताना। वैसे ये पार्ट अपने इसमें भी एप्लीकेबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसे कैसे पता चलेगा कि कौन से नाम से मैंने कौन सा डेटा रखा है, तो उसे पता चलेगा इस आइडेंटिफायर से। ठीक है। बट मुझे एक अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँ, जैसे कि मैं एकदम फ्रेश एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि जैसे मेरा भी यहाँ पे नाम है परम। ठीक है। अभी ये परम नाम कैसा है, यहाँ नेम एक आइडेंटिफायर है। ठीक है ना। ये पर्टिकुलर क्या है, एक नाम है। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि डेल, ठीक है, ये भी क्या है, पर्टिकुलर नाम है। अभी डेल पूरा एक नाम दिया हुआ है, बट डेल के अंदर में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसके अंदर में इनबिल्ट फंक्शन है, कैसे उसे बनाया है, आइडेंट उसका हार्डवेयर अलग है, उसका सॉफ्टवेयर अलग है, बट उसको पर्टिकुलर नाम क्या दिया है, डेल। डेल से हमें क्या पता चलता है, हाँ ये एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लोग यूज़ करते हैं। आ रहा है समझ में, दैट इज कॉल्ड एज अ आइडेंटिफायर। ठीक है। अभी हमें हमें ये तो पता चल गया कि आइडेंटिफायर मतलब क्या है, और पर्टिकुलर नाम को ही हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर करना, मतलब आईडी देना उसे एक पर्टिकुलर टाइप की। तो इसके लिए ना पहले अपने को ये जानना है कि आइडेंटिफायर यूज़ क्यों होता है। ठीक है, हमें हमें पता होना चाहिए अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो क्यों सीख रहे हैं। मेरा पहले से ही वही रहा है। ठीक है, जब तक आपको वो रीज़न नहीं पर्टिकुलर पता चलेगा तो आप वो चीज़ को
अपने माइंड में बिल्कुल भी सेट नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली ये चीज़ है क्यों। एक बार आपको उसकी नीड समझ में आ गई तो आपको लर्न करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, ठीक है ना। सो वाई वी यूज़ आइडेंटिफायर, राइट। क्यों यूज़ करते हैं हम आइडेंटिफायर को? सिंपल सा एक रीज़न देती हूँ। कोडिंग को रीडेबल और मीनिंगफुल बनाने के लिए, मतलब अगर कोई भी पर्सन अगर कोड लिख रहा है तो वो सामने वाला पर्सन उसको क्या कर सके, रीड कर सके। सामने वाला पर्सन क्या कर सके, उसको रीड कर सके। वही एग्जाम्पल मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे बोला हेलो प्रिंट करो, ठीक है। बट मुझे हेलो के लिए भी क्या करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ एक फंक्शन लेके, जैसे हमने पिछली बार किया था प्रिंट हेलो, उसके लिए मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था। तभी जाके तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चला या कंपाइलर को पता चला कि हाँ प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है, इन द सेंस मैसेज प्रिंट करना है। जब वो मैसेज के अंदर में आया होगा तो उसे पता चला होगा कि हेलो प्रिंट करना है, तब जाके उसने अपने को आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ड लिख के दिया है। वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है, राइट। तो मैंने क्या बोला, कोड को रीडेबल बनाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, कुछ एक नाम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो जो नाम होता है वही होता है आइडेंटिफायर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक आउटपुट स्क्रीन पे 10 डिजिट प्रिंट करना है, ठीक है ना। 10 डिजिट क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल सा यहाँ पे क्या करूँगी, एक छोटा सा आइडेंटिफायर के लिए एक नाम दे दूँगी, लाइक नेम दे देती हूँ, ठीक है। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया 10। तो इसमें से ये क्या है अभी फ़िलहाल के लिए, आईडी। इन द सेंस जब मैं इसको रन करूँगी तब जाके इसे क्या पता चलेगा कि हाँ नेम है, नेम पर्टिकुलर कोई नाम है, उसके अंदर में कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर है, और मैं प्रिंट प्रिंट का फंक्शन यूज़ करूँगी तो वो जो भी 10 होगा वो प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिफाई। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर नाम देने के लिए। जब तक हम उसे नाम ही नहीं देंगे, जब तक वो एकदम रीडेबल कोड नहीं होगा, वो मीनिंग समझ में ही नहीं आएगा, तो वो फिर वो चीज़ें एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। आया समझ में। तो दैट इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। एंड वाई वी यूज़ द आइडेंटिफायर, ये भी मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। मतलब ऐसा समझ लो कि टू गिव यूनिक नेम टू एलिमेंट इन अ प्रोग्राम फॉर इजी रेफरेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। टू गिव यूनिक नेम्स to element in the sense like a value in a program for easy reference, ठीक है। why we use the identifier to give unique name to real element in a program for easy reference, clear, okay। तो अभी हमें ये पता चल चुका है कि आइडेंटिफायर होता क्या है, आइडेंटिफायर को यूज़ क्यों करना है, राइट। अभी अपने को ये चीज़ देखना है कि ठीक है पता तो चल गया कि क्यों यूज़ करना है, क्या है आइडेंटिफायर, बट इसको यूज़ कब करना है ये भी तो हमें पता होना चाहिए, राइट। व्हेन वी यूज़ आइडेंटिफायर, व्हाई वी यूज़, सॉरी, व्हेन वी यूज़ आइडेंटिफायर, कब यूज़ करना चाहिए, वेन एवर वी डिक्लेयर द वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट और मॉड्यूल्स, दैट टाइम वी कैन यूज़ द आइडेंटिफायर। इन द सेंस अगर मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है या कोई डिटेल्स प्रिंट करवानी है मेरे आउटपुट सिस्टम के आउटपुट स्क्रीन के ऊपर में, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे 10 हेलो एंड ऑल दिस थिंग नहीं लिख सकती हूँ। मुझे उसके लिए एक मेमोरी लोकेशन बनाना ज़रूरी है और वो मेमोरी लोकेशन को नाम देना ज़रूरी है, तभी लैपटॉप को या मॉनिटर को या कंपाइलर को पता चलेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर नाम है, ये ऑलरेडी मेमोरी लोकेशन बनी हुई है और ये मेमोरी लोकेशन के अंदर में ये पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर है, और वो फिर वो क्या करके देगा, वो अपने को प्रिंट करके देगा। समझ में आ रहा है। सो वेन एवर वी डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब क्या होता है,
इनिशलाइज करना, डिक्लेयर करना, मतलब डिक्लेयर कर देते हैं हम किसी भी चीज़ को कि हाँ ये चीज़ है, इन द सेंस हाँ ये वाला पर्टिकुलर नाम मैंने डिफाइन किया है, मतलब क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ठीक है, डिक्लेयर अ वेरिएबल, डिक्लेयर अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट और मॉड्यूल। ठीक है, सो अपने को समझ में आया कि लाइक कैसे और कब और क्यों आइडेंटिफायर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, आया समझ में। सो अभी अपन ने ये सब चीज़ें क्लियर की कि व्हाट इज़ द आइडेंटिफायर, व्हाई वी यूज़ द आइडेंटिफायर। अभी अपने को इसके कुछ गोल्डन रूल्स देखने हैं, क्योंकि पाइथन के अंदर में कुछ रूल्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो रूल हमें पता ही नहीं होंगे और हम कैसे भी कोड लिखेंगे तो पाइथन वो एग्जीक्यूट करता ही नहीं है। तो अगर आपको वो चीज़ ही नहीं पता होगी तो फिर आप वो कोड ठीक से कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। सबसे पहला जो रूल है इसके अंदर में हमेशा आपको स्टार्ट करना है लेटर से, स्टार्ट विद लेटर, लेटर इन द सेंस जो भी अपने यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, A to Z, स्मॉल एंड कैपिटल आल्सो, A to Z। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ लेटर, अल्फाबेट। ओके, स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का जो साइन होता है, वेट, अंडरस्कोर का जो साइन होता है वो होता है ये वाला। ठीक है, तो हमेशा कभी भी जब आप आइडेंटिफायर बना रहे हो तो ध्यान रखो स्टार्ट करो हमेशा लेटर से, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, या फिर अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड रूल, डिजिट आर नॉट अलाउड इन स्टार्टिंग फेस। स्टार्टिंग टाइम लिख लेते हैं, स्टार्टिंग टाइम। जब आप कोई भी आइडेंटिफायर बना रहे हो तो आपको स्टार्ट हमेशा लेटर से करना है और अंडरस्कोर से करना है। आप कभी भी जब आइडेंटिफायर बना रहे हो तो कभी भी उसको स्टार्ट विद डिजिट के साथ नहीं करना है, और अगर आप वो कर भी देते हो तो वह आपको एरर बताएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देखती हूँ क्यों वो एरर बताता है। अभी हम लोग सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, थेरी कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ अभी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं ये दो रूल्स के हिसाब से। ठीक है, ओपन करते हैं इसे। इसको करते हैं कैंसिल और ये अपना दिख रहा है। ठीक है ना, मैंने क्या बोला था, स्टार्ट विद लेटर एंड अंडरस्कोर। तो स्टार्ट विद लेटर इन द सेंस समझो मैंने यहाँ पे वर्ड ले लिया नेम। नेम ये क्या है, ऑलरेडी सब कैरेक्टर है, इन द सेंस अल्फ़ाबेट है। ठीक है ना, इसके अंदर मैं ना एक नाम क्या कर देती हूँ, कैपिटल ले लेती हूँ और बाकी के जो है स्मॉल लेती हूँ, मतलब दोनों चीज़ आपको क्लियर होगी कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि बीच में आपने अंडरस्कोर यूज़ कर लिया। अंडरस्कोर नहीं यूज़ करते हैं, पहले फिलहाल से हम ये देख लेते हैं लेटर वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया लाइक पाइथन। ठीक है, मैं इसको अगर प्रिंट के साथ करूँगी तो मुझे सेम एज इट इज़ वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं लिख दिया, मैं इसको करती हूँ रन। हो गया ना पाइथन, जो चीज़ मैंने कंटेंट लिखा था वो कंटेंट मेरे इसके अंदर में आ गया और वो प्रिंट हो गया। अभी इसको क्या बोलूँगी मैं कि मैंने क्या किया, स्टार्ट किससे किया, मैंने लेटर से स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ भी उसने एरर नहीं बताया। अभी दूसरी बात, उसने क्या बोला, स्टार्ट विद अंडरस्कोर, तो मैं यहाँ करता हूँ स्टार्ट विद अंडरस्कोर एंड देन वी विल क्या करते हैं, सेम एज इट इज़ वही नाम ले लेते हैं यहाँ पे, नेम इज इक्वल टू पाइथन। यहाँ पे ऐसे करके सेम एज इट इज जो भी आपने नाम लिखा है ना, सेम एज इट इज़ वही नाम लिखना है। जो आपने कैपिटल में लिखा है वो कैपिटल में ही होना चाहिए और जो आपने स्मॉल में लिखा है वो स्मॉल में ही होना चाहिए। उसका रीज़न है वो बताती हूँ मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो।
पाइथन एंड ये भी पाइथन। आ रहा है समझ में? जो भी मैंने लिखा था वो चीज़ मैंने एग्जीक्यूट करके भी देखी, ताकि वो चीज़ हमें पता भी चले जो हम लिख रहे हैं वो चीज़ अपने को प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, राइट। भाई मैंने यहाँ पे लिखा था सेकेंड रूल कि अलाउड नहीं है डिजिट स्टार्टिंग फेस में, तो समझो मैंने यहाँ पे लिखा 25 और यहाँ पे मैंने लिखा नेम लिखा और मैंने स्टार्ट किया पाइथन, ठीक है। और मैं इसको करूँगी 24 नेम। तो देखो अभी ये क्या करेगा, क्या बोल रहा है, इनवैलिड टेस्ट लिटरल्स इन द सेंस वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा चीज़ों को, इसलिए मैं बोला क्योंकि वो है ही नहीं चीज़ें, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा प्रोग्राम, क्योंकि कैरेक्टर अलाउड है। देखो मैं नीचे भी लिखा था तो वो भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। आया समझ में? हाँ, बट स्टार्टिंग में आप डिजिट नहीं दे सकते हो, बट आप उसके बाद कहीं पे भी दे सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे देना है या स्टार्टिंग में देना है, दे सकती हूँ, नो वरी। बट स्टार्टिंग बस आपको डिजिट से नहीं करनी है, आप बीच में कहीं पे भी दे सकते हो, ठीक है ना, हो गया रन। सो ऐसे इसके रूल्स है, ठीक है। आप इसके अंदर में ना स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसे कि @ मैं करके देखती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ @। देखो क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। तो इसके अंदर में मेरे कीबोर्ड के ऊपर में जितने भी होते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क, @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, ये भी आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो, ना ही एंड ऑफ द डे और ना ही स्टार्टिंग में और ना ही मिड में, ठीक है। तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। पे लिख देती हूँ मैं, स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड, ठीक है, अंडरस्टूड। फिफ्थ है पाइथन ना, ये हाँ यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, एक चीज़ आपको मगर नोटिस की होगी अगर आपने, मैंने बोला था कि अगर आपने ऊपर में कैपिटल में लिखा है तो उसके नीचे में भी आपको कैपिटल में ही लिखना है, और अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखना है। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ना पाइथन जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अभी केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ पाइथन केस सेंसिटिव, ठीक है। मतलब इसके अंदर में आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, यहाँ पे मैं पहले पाइथन से अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा था, मैंने यहाँ पे नेम लिखा था, और फिर उसके बाद अगर मैं प्रिंट के साथ मैं ऐसे लिखूंगी ना अगर नेम, तो ये उसको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे इक्वल टू कर देती हूँ, दिस इज नॉट, ये रॉन्ग है, ठीक है, वैसे लिख तो रॉन्ग। क्यों ऐसा, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि पाइथन आर केस सेंसिटिव, क्योंकि पाइथन की जो लैंग्वेज है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, आइडेंटिफाई एज अ केस सेंसिटिव, पर देखा जाए तो पाइथन ये पूरी की पूरी केस सेंसिटिव है। मतलब अगर कोई भी लेटर, अगर आपने समझो ए लेटर यहाँ पे लिखा, ये स्मॉल है और ये है कैपिटल, तो इन दोनों के मीनिंग इन पाइथन के अंदर में पूरे के पूरे क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। ए का मीनिंग कुछ और रहेगा और स्मॉल ए का मीनिंग कुछ और रहेगा। तो जब आप एग्जीक्यूट करते हो ना तो वो पर्टिकुलर मीनिंग ढूंढता है, अगर वो पर्टिकुलर मीनिंग अगर आपका सेम है तो वो आपके एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपने ऊपर में अलग लिखा है और नीचे में अलग लिखा है तो वो कोड का क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा और वो कोड रन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे ये पकड़ के चल सकती हूँ कि केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव इन द सेंस बोथ स्मॉल केस और स्मॉल लेटर लिख देती हूँ यहाँ पे, ताकि समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो। बोथ स्मॉल लेटर और कैपिटल
कैपिटल लेटर आर नॉट, लाइक ऐसे लिखने से अच्छा ऐसे लिख सकते हैं कि बोथ स्मॉल और कैपिटल मीनिंग आर डिफरेंट। मतलब दोनों के जो मीनिंग रहते हैं वो क्या रहते हैं, डिफरेंस रहते हैं, मतलब डिफरेंट रहता है दोनों के अंदर के मीनिंग के अंदर में। बोथ स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर मीनिंग आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, राइट, समझ में आ गया केस सेंसिटिव मतलब क्या अभी। तो रूल्स समझ में आ गए इसके कैसे कैसे करना है, और आइडेंटिफायर को लिखने का तरीका कैसा है वो भी अभी हम लोग ने देखा, ठीक है। और इसके ये 5 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, अगर आपने इस रूल के ध्यान रखा तो आपको कभी भी आइडेंटिफायर में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अभी फाइनली मैं आपको क्या करती हूँ, इसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन, राइट, मतलब आपको खुद को ट्राई करके देखना है कि वेरिएबल आइडेंटिफायर कैसे मतलब बनता है, ठीक है। 5 क्या करो, राइट 5 वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है। आपको क्या करना है, 5 वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर लिखना है, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हो मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 भी ले सकते हो, ले लो इसके अंदर में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे लिख सकते हो कि राइट क्रिएट अ प्रोग्राम, create a program when you declare identifier then print their वैल्यू, इन द सेंस इनपुट आप डालोगे मतलब आउटपुट स्क्रीन पे दिखना चाहिए लाइक 200 दिखना चाहिए, बट नॉट इन अ प्रिंट स्टेटमेंट। आपको टोटली एक आइडेंटिफायर लेना है, उसके अंदर में आपको वैल्यू स्टोर करनी है एंड देन फिर आपको वो एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसमें राइट कर सकते हो। आइडेंटिफायर क्रिएट करना है आपको, आइडेंटिफायर क्रिएट कैसे करना है, तो स्टूडेंट नेम ले लें, ठीक है। स्टूडेंट का रोल नंबर, ये आइडेंटिफायर लेने हैं और वो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और स्टूडेंट मार्क्स, बस ये इतना आपको प्रिंट करना है, ठीक है। आप ये मुझे क्वेश्चन के आंसर कमेंट में भी दे सकते हो, और अगर आपको नहीं ये क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको आइडेंटिफायर में जो चीज़ें नहीं समझ में आई है, आपको कुछ अगर डाउट है उसमें रूल्स नहीं समझ में आए हैं, कैसे उसको आइडेंटिफायर करना है, क्या चीज़ें करनी है, जो भी कुछ भी आपका 1% भी अगर डाउट रहे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूँगी, आपको पूरा बताऊँगी मैं उसके बारे में, ठीक है। फिर इसके अंदर में हम लोगों ने सब चीज़ें देखी है अभी क्या क्या उसके अंदर में होता है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए हम लोग आज इतना ही देखेंगे, आज अपना जो भी आइडेंटिफायर का डीप एंड डाइव टॉपिक हम लोग ने क्लियर किया है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था बट बहुत पावरफुल है, इसके बिना आप पूरा कोड नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। तो पाइथन आइडेंटिफायर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट भी करना उसके अंदर में जब आपके क्वेश्चंस अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो मुझे पता चले कि हाँ ये चीज़ आपको सब अच्छे से समझ में आ रही है, और आपको कुछ अगर डाउट वगैरह रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर में भी अगर किसी को ज़रूरत है कि मतलब उनको पाइथन नहीं समझ में आ रही है कैसे मतलब स्टार्ट करना है एट टू वेंट वट एवर इज दिस, तो आपको क्या करना है, बस आपको बता दो, मतलब शेयर कर दो कि अगर उनको भी हेल्प हो सके, कि उनको समझ में अगर नहीं आ रहा है पाइथन कैसे स्टार्ट करनी है, कौन से फील्ड में जाना है, तो आप आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपको इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी करना, और याद रहे यहीं से स्टार्ट होती है प्रोग्राम की असली जर्नी, क्योंकि अब भी हम स्टार्ट करने लगे एक्चुअल में कि कैसे करना है क्या करना है वो सब चीज़ें के बारे में, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक के अंदर में हम लोग कल देख लेंगे कमेंट के बारे में,
इंडेंटेशन के बारे में कल हम देख लेंगे। अगर कुछ और नया टॉपिक रहेंगे तो वो भी हम उसके अंदर में ऐड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग विद लर्न बाय परम। थैंक यू।